नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यह जो सीट है जहां पर मैं मौजूद हूं, यह जंगपुरा है। जंगपुरा सीट जो कि मनीष सिसोदिया की इस वक्त यहां से प्रत्याशी उनको बनाया गया है और इस सीट पर आखिरकार किस तरीके से पहले विकास हुआ है यह भी जनता से जानेंगे और क्या मनीष सिसोदिया पर जनता जंगपुरा की विश्वास जताएगी, इस पर सवाल करेंगे जंगपुरा की जनता से। आपसे बातचीत करते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है। देखिए, विकास मैं 10 साल की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस के काल की भी बात करता हूँ जी। कांग्रेस के 15 साल मतलब उससे पहले से कांग्रेस का विधायक और उसके बाद आम आदमी पार्टी का विधायक, इन दोनों ने मिलकर हमारे क्षेत्र को बर्बाद किया है। माफिया लोगों का राज रहा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक विधायक था, प्रवीण कुमार, इतना निकम्मा विधायक, उसने इस क्षेत्र को इस तरीके से बर्बाद किया कि मतलब त्राही कर रहे हैं यहाँ के लोग। जो हमारे यहाँ विकास किया था वो किया था, तो मंदिर के पास शराब का ठेका खोलना, यहाँ घरों के पास शराब का ठेका खोलना, ये उसके विकास के कारण है। भाई, सड़क को आप देख लो, ये सड़क की जो बर्बादी है ना, इस सड़क से लोग निकलते हैं वो केजरीवाल के विकास की दुहाई देते नजर आते हैं। हर जगह केजरीवाल का विकास नजर आएगा आपको भूगोल के अंदर, क्योंकि ये सड़कें टूटी हुई, सफाई की व्यवस्था नहीं, ये सारी बर्बादी, ये सब केजरीवाल और केजरीवाल गैंग के नाम ही आती है। और जंगपुरा की जनता अब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के माफियाओं को बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाने वाली है। क्या कहेंगे सर, 10 साल में कुछ हुआ? दिल्ली की जनता 10 साल में इस दिल्ली को कैसे देखती है? दिल्ली की जनता 10 साल में इस दिल्ली को ऐसे देखती है कि सड़कें जो 10 साल 15 साल पहले बनी थी तभी बनी थी, उसके बाद से टूटी हुई हालत में है। इस बार हमारा क्षेत्र में काउंसलर साहब बदले हैं तो शायद कुछ सड़कें बन रही हैं। उसके अलावा ऐसा सुना है कि सिसोदिया साहब इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि सिसोदिया साहब केजरीवाल के भाई जैसे हैं और चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। और जो दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का काम केजरीवाल साहब ने किया है वो शायद सिसोदिया साहब के साथ ही मिलकर किया है। शराब के ठेके खुलवाए, लोगों की संचित आय को बजाय उनके बच्चों, उनकी पत्नी और उनके घर के संसाधनों पर खर्च करने के बजाय लोगों ने 2-2 पेटियां 4-4 पेटियां शराब खरीदी, उसको ज़्यादा पिया। उसके बाद आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है कि बेचारे का लीवर ख़राब हो गया तो इलाज तो करा ले। और कारनामे उनके रोज घोटाले खुल रहे हैं। भाई साहब, महिलाओं की निजता का क्या होगा? आम आदमी पार्टी एक घोषणा कर देती है पैसे देने के, जो कि सरकारी घोषणा नहीं, एक पार्टी की घोषणा है, और महिलाओं के निजता का अधिकार का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल के लोग फॉर्म भरवाते हैं उनसे, जिनमें उनकी व्यक्तिगत डिटेल सारी लेते हैं, जो कि पार्टी कार्यालय में जा रही है, सरकार के पास नहीं। आखिर एक सरकारी घोषणा को एक पार्टी के द्वारा क्यों किया जाता है और उसमें महिलाओं के व्यक्तिगत जो आधार कार्ड या अन्य गोपनीय जानकारियां क्यों ली जाती है? ये संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं के निजता का अधिकार का उल्लंघन है। और ये एक चीज़ नहीं है भाई साहब, ये हज़ारों चीज़ें पहले भी बहुत बार ये कारनामे कर चुके हैं। आप इधर से अगर ये सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं आप किसी दिल्ली में हैं। देखिए, तिरपालें लगी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ी आपको लगती है। ये जंगपुरा में आप खड़े हैं तो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है। इस सबसे पॉश इलाके का आप सड़कें, बिजली, पानी का क्या हाल केजरीवाल ने कर दिया है, आप इसको देखिए। और हमारी तो कोई भी सरकार आए और किसी भी पार्टी की है, सरकार होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। जो भी सरकार आए, हमारा तो यही निवेदन है दिल्ली के निवासियों का, दिल्ली को बर्बाद ना करे, दिल्ली को आबाद करें। एक तो आप सबसे पहले ये भूल जाओ, इस बार सरकार बदल रही है, जनता जागरूक हो गई है। सरकार बीजेपी की तय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का और विधायक भी इस बार हमारे जंगपुरा का बनेगा। दूसरी बात आपने की उसके विकास की बात, यहाँ से चंद कदम दूर पे मेरा घर है, कंठी माता का मंदिर है। 3.5 फुट 4 फुट पानी मेरे घर के अंदर, मेरे बाबा जी का मंदिर दरबार बना हुआ है, वो भीगा हुआ, और मैं भीग के पानी में इतना तक खड़ा होकर पानी भर रहा हूँ, मेरे आंसू आते हैं, मैं मेरे भावुक हो जाता हूँ मैं। और बाहर से पोटी गंदगी लैटरिन आ रही है आदमी की, मैं उसे हाथ से उठाकर पूजा कर रहा हूँ अपने बुजुर्गों की, अपने कुल देवता की, मेरे आंसू आते हैं देखकर। जबकि इससे पहले वो जो थे ना
जो हमारे एमएलए क्या नाम है उसका नाम जी प्रवीण कुमार जी, उनको बुलाया था हमने, रामा टेंट ने, और यहाँ के जेई थे तारिक साहब, उनको बुलाया। तारिक साहब ने ये कहा, मिस्टेट बनाया, कुछ नहीं, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाए, कोई बुराई नहीं है, एक इसको लिखो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़। मेरे चलो अच्छा लग रहा है, तो ठीक करा रहे हैं, तो लिख रहे हैं, साइन हो रहे हैं। आज तक देख लो, फिर बारिश, अभी भी बारिश पड़ी है मेरे घर में, रात को फिर पानी आ गया मेरे घर के अंदर। किससे बोलूँ, कहाँ जाएँ भाई साहब हम? पहले तो दिखता था विधायक जी हमारे 2 साल पहले दिखते थे, और जो दीवार जीते वो तो दिख आ रहे हैं ना मनीष सिसोदिया जी, विकास की गंगा बहा देंगे, यहाँ पर लंदन बना देंगे। मनीष सिसोदिया जी को चुनो, प्रवीण जी नहीं कर पाए, मनीष जी करेंगे तभी। अच्छा, अभी आपने क्या नाम लिया, सिसोदिया जी, जो अपने क्षेत्र के नहीं हुए हमारे क्या होंगे? अगर वो एक अच्छे सुलझे हुए मुख्यमंत्री रहे ना, डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, तो यार वहाँ से चुनाव यहाँ करने आए हो, वहाँ क्या मुंह दिखाओगे तुम? विकास करेंगे आप, क्या विकास शराब के ठेके का विकास करेंगे, पोटली घोटाले के लेके जाएंगे, विकास करेंगे। हमारे छोटे बच्चों के बैग में शराब रखेगा वो, हमारे जनरेशन को बर्बाद करने के लिए आ रहा है सिसोदिया। वो तड़ी पार आदमी है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्कूल में बस में हमें बच्चे चाहिए अपने, हमारे बच्चों के बैग में शराब डालेगा वो, शराब बनाएगा हमारे बच्चों को। पटपड़गंज का विकास तो वहाँ देख ले कितना विकास करा उसने। ये सब डकैत आदमी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचेगा, कोई हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए। कह रहे हैं केजरीवाल जी की आ रही सरकार जनता की बल्ले बल्ले, कुछ ही बल्ले बल्ले कुछ नहीं है, बल्ले किसी की कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर प्रवीण कुमार इतना अच्छा था तो उसको हटाकर सिसोदिया को क्यों लाया गया है? अरे वो अच्छा विकास करेंगे। और सिसोदिया अगर काम करने वाला तो अपने क्षेत्र से क्यों भागा है? मतलब एक निकम्मे को हटाकर दूसरे निकम्मे को इस क्षेत्र में लाने के बाद उस निकम्मे को हमारे छाती पर बिठाया जा रहा है। इन्होंने कोई स्कूल का कोई विकास नहीं किया। स्कूलों के अंदर कुछ कमरे इन्होंने बनवाए हुए हैं जो पूरी तरह से वेल मेंटेन है, और वही उन कमरों को ये बताता है कि ये स्कूल हमने बनाए, मगर ये स्कूल का कोई नाम नहीं बताता है। किस एरिया में कौन सा स्कूल बनाए, एक नाम नहीं देगा। कितनी शिक्षा, 2.5 लाख बच्चों के यूनिफॉर्म, आज तक हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी इसने 2.5 लाख बच्चों के, सरकारी स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं दिए। इस आदमी ने इतना, जो अभी जो शीला दीक्षित जी के शासन में जितना परसेंटेज पास आउट था अपना सरकारी स्कूलों का, ये अब 84-86% पर। आप लोग व्यापारी वर्ग भी हैं, आप लोग टैक्स भी भरते हैं, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया को जंगपुरा के व्यापारी वर्ग के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आखिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या रीजन है? शराब माफिया। रीजन एक ही है। लोग ये पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि एक निकम्मे को हटा के दूसरे निकम्मे को हमारे पास क्यों लाया जा रहा है? या तो आप पहला निकम्मा था, उसके लिए दूसरा ले आते। मतलब उस भगोड़े को जो वहां से भागा है पटपड़गंज से, हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? अगर इसने काम किया होता तो ये वहीं से लड़ता चुनाव, और हो सकता है जीत भी जाता, हो सकता है हार भी जाए, मगर ये हारता क्योंकि उसे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और हार के डर से ये भागा है। को केजरीवाल जी ने इसलिए भेजा है कि तुम अब जंगपुरा का करो विकास। पटपड़गंज को लंदन बनाया, जंगपुरा को पेरिस बनाया। बर्बाद करेगा, बर्बाद। विकास कुछ नहीं होगा। विकास करता तो वहीं से लड़ता, वहां से क्यों भागा? बहन का भाई छीन लो, माँ का बेटा छीन लो, और बीबी का पति छीन लो, वो करेंगे विकास, ये करेंगे हमारा। जमुना साफ नहीं हुई इनसे अभी तक भी, जमुना साफ नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं है। कर देंगे ना 25 में। इनका विकास हुआ, नेताओं का विकास हुआ है, एमएलए का विकास हुआ है, और किसी जनता का विकास नहीं हुआ भाई साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 4400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना साफ करने के लिए दिया। इसने अभी एक इंटरव्यू यूट्यूब पर देख रहा था, ये बोलता है आदमी कि मैं यमुना इसलिए साफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि यमुना साफ कराने से मुझे वोट नहीं मिलने वाले हैं, और अगर मैं यमुना साफ करा दूं तो मुझे वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो एक बात बताइए, तो तीसरी बार फिर तू यमुना साफ करने के लिए क्यों बोल रहा है? तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि 4400 करोड़ रुपया कहाँ गया जो तू यमुना साफ कराने के लिए लिया था? देखिए, बड़ा सवाल यही है, जनता जवाब तो करेगी, जनता सवाल तो पूछेगी, और जनता ही नहीं, हम भी जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि जनता ने 10 साल में आखिर देखा क्या? बाबूजी, इस दिल्ली को 10 साल में किस तरीके से आपने देखा? केजरीवाल जी सरकार में आए, कांग्रेस को हटाकर सरकार में केजरीवाल जी को जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन पिछले 10 साल में हुआ क्या? 10 साल में ये हुआ है, शराब बेची उन्होंने, लोगों को बर्बाद किया। पूरी दिल्ली का आया हाल देखो, जमुना में झाग जाके देखो, क्या लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ ये इलाका देखो, आप यहाँ चलो मेरे साथ, यहाँ से भोगल से लेके आश्रम देखो, इधर कले खां देखो, तो क्या जाके सड़कें टूटी हुई हैं। लोग इतने तंग हैं इनसे, इस सरकार से, और इस केजरीवाल अब वहाँ से छोड़ के जमुना पार से यहाँ आ गया, यहाँ सिसोदिया यहाँ आया। सिसोदिया को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात पक्की है, क्योंकि
प्रधानमंत्री ने और यहाँ की जनता ने और यहाँ के बीजेपी के लोगों ने अब एक ठान लिया है, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की देनी है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वोट इस बार बीजेपी को जाएगी और एक ऐसी सरकार बनेगी आने वाली। इन्होंने 10 साल में क्या किया है? 10 साल में अगर बीजेपी रहेगी यहाँ पे तो यहाँ का न्यारा है, ये पेरिस बनेगा, ये दिल्ली। आपको मैं ये यकीन से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी लंदन बनाने का दावा और वादा तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे देखो ऐसे है, केजरीवाल को आप छोड़िए, केजरीवाल आज क्या कर रहा है? 1100 रुपया पंजाब में, 2100 रुपया दिल्ली में, 2100 पंजाब वाला पैसा कहाँ गया? आज तक तो दिया नहीं, 2 साल से ऊपर हो गए। अब वो कहता है जी। अच्छा, आपके तो रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, क्या हालात हैं वहाँ के? अगर वहाँ पर भी सरकार बनी है, वहाँ पर भी सिख समुदाय ने, क्योंकि बहुमत वहाँ पर ज़्यादा है, तो सिख समुदाय ने केजरीवाल जी को चुना, भगवत मान सीएम बने, वहाँ की कैसी स्थिति है? देखो एक बात सुनो, सिख समुदाय ने बिल्कुल नहीं चुना उसको, वक्त की नजाकत है। श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मिली जुली सरकार थी। आज देख लो कितने साल हो गए वहाँ राज किसका था। अब आने वाले जो 2-2.5 साल है उसमें अकाली दल और बीजेपी सरकार बनाएगी। और आज मैं ये आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगली बार अब जो आएगा टाइम, बीजेपी की सरकार बनेगी जनवरी में, फरवरी में बनेगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हाल है। आप देखो मेरे साथ थोड़े आगे चलो, वो शराब का ठेका है, उससे आगे देखो जाके क्या है, उससे आगे देखो, पीछे देखो आज क्या। ये देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जवाब मांगती है और जनता विकास भी गिनवा रही है, क्योंकि जनता ही असली विकास गिनवाएगी। विकास तो ठीक है, मगर ये जो सामने वो देख रहे हो शराब का ठेका, यहाँ से गुरुद्वारा लोग जाते हैं, ये मंदिर है, मंदिर जाते हैं, जब इधर से बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं या रिक्शे, कहते हैं वो देखो आती भगत कहते हैं देखो शराब बिक रही है यहाँ पे, जहर बिक रहा, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल शराब का जो ठेका है वो नहीं होना चाहिए। इसको तो ले जाए जंगल में, जा पटपड़गंज ले जाइए सिसोदिया। देखिए पटपड़गंज कह रहे हैं, लेकिन पटपड़गंज से सिसोदिया जी यहाँ आ गए, क्या लग रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल जो कुलदीप जी ने कहा बिल्कुल सच कहा। यहाँ पर अब की बार क्या हम तो यही कहते हैं कि बीजेपी ही अभी 10 साल और राज यहीं पर करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। ये अगर बीजेपी दिल्ली में आ गए तो केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोगों को सब मालूम है, लोग मोदी जी का बहुत आदर करते हैं, योगी जी का करते हैं, और अपना होम मिनिस्टर साहब का भी बहुत आदर करते हैं, अमित शाह जी का भी करते हैं। और अब हम तो यही चाहते हैं कि अभी भी 10 साल यहाँ बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। दिल्ली में 4 इस बार बदलाव होगा, पूरे हिंदुस्तान में आनी चाहिए। अच्छा जी, बाबू जी क्या कहेंगे, दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है या दिल्ली में केजरीवाल जी के विकास से जनता खुश है? जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार आई है और वहाँ देखो आप विकास हो रहा है, ऐसे ही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आने वाली है। और विकास जिसे विकास कहते हैं, ये विकास नहीं होता सड़कों का बुरा हाल है, फंड नहीं है, महिला को 2000 रुपए विकास वो होता है जो नजर आता है, जैसे यूपी में नजर आता है। ऐसे ही आने वाला समय डबल इंजन की सरकार बीजेपी की आएगी और विकास होगा। बिजली फ्री दिल्ली में, पानी फ्री दिल्ली में, सब कुछ रोडों पे भरा हुआ है, रोडों पे भरा हुआ है पानी फ्री। ये देखो रोडों पे पानी भरा हुआ है, फिरा हुआ है, फ्री है पानी। हमारे गांव की सड़क बढ़िया है, हमारे गांव में यूपी के अंदर इस सड़क अच्छी है, गांव देहात के अंदर आजकल सड़क अच्छी है, लाइटें हैं, सोलर लाइट हैं, लेकिन ये सड़क देखिए आप कैसी है। आपके पास पैसे देने के लिए, फ्री देने के लिए, लेकिन सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो कह रहे मैं हूँ जादूगर, केजरीवाल जी जादूगर, छड़ी घुमाएंगे। कोई भी हो, चाहे एमसीडी हो चाहे केजरीवाल हो। एमसीडी में भी तो केजरीवाल ने कहा, एमसीडी में भी सुनो चाहे कोई सी की सरकार हो, वो हम उनके गए सड़क बनाने के लिए सारे, तो उन्होंने बोला कि हमारे फंड नहीं है, लेकिन फ्री देने के लिए फंड है, फ्री देने के लिए फंड है। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बाकी किया ना केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी, वो मान दो कोई भी, चाहे सेंट्रल सरकार हो, कुछ भी हो, केजरीवाल की हो, लेकिन कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। आज सुनो जी जी जी, केजरीवाल जादूगर है जो रोंगियाओं को लाला के यहाँ पे बसा रहा है, ये जादूगर तो वो है। अब वो रोंगिया, आप मैं बताऊँ आपको, उनका विधायक अमानुतुल्लाह खान जो ओखला से लड़ रहा है जी, वो उसने खुद कहा था कि मैं रोंगियाओं को पैसे दे रहा हूँ, रोंगियाओं को मुश्किल है, वो भी मानवीय जीवन जी रहे हैं। और दूसरी तरफ केजरीवाल ये कह रहा है कि भाई मैं रोंगियाओं को मैं पकड़वाऊंगा। कौन सी बात सच्ची है? एक उसका विधायक जो
रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को पैसे देता है, या जो केजरीवाल वो कह रहा है कि मैं पकड़वाऊंगा। केजरीवाल थोड़ी ला रहे हैं, केजरीवाल थोड़ी ला रहे हैं बस में भर भर के रोहिंग्या को, ट्रेन में भर भर के रोहिंग्या। देखिए यहाँ पर बसा रहे हैं केजरीवाल, वो लोग जैसे भी भाग कर आए हैं वो पुराने भाग के आए हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ बसाने का काम, उनको राशन देने का काम, उनको आधार कार्ड देने का काम केजरीवाल की सरकार कर रही है। केजरीवाल की सरकार की दिल्ली सरकार ने किया है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर किसी को सामान मिला तो रोहिंग्या को मिला, हमारे किसी आदमी को नहीं मिला। और आज भी रोहिंग्या की मदद करता है। हमारे शरणार्थी हिंदू आए जब यहाँ जमुना पर, उनके बिजली पानी कुछ नहीं है उनके लिए, वो जंगल में रह रहे। अब जहाँ से आए ना, अब क्या ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। दोगलापन क्यों हो रहा हमारे साथ, बताइए पहले आप। वो तो ये कह रहे केजरीवाल थोड़ी भर भर के ला रहे हैं रोहिंग्या आ रहे हैं। केजरीवाल, अमित शाह जी देखे, केजरीवाल की सपोर्ट है सारी। आधार कार्ड पैन कार्ड केजरीवाल तो बना रहा है इनके सबके, और कौन बना रहा है? अभी उजाड़ दो, उनके रोक दिया, स्टे ले लेते जाके इनके आदमी। इनके जितने भी एमएलए सब इनकी सपोर्ट है, सबको इनकी सपोर्ट है। बांग्लादेशियों को सबकी सपोर्ट इनको मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। इनका 100% वोट पड़ता है रिफ्यूजी जो आए हुए हैं इनके। भाई साहब बहुत बुरा हाल है हमारा, चोरी चकारी होती, कोई जाता नहीं देखने के लिए कोई भी यहाँ। क्या चाह रहे हैं दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता तो केवल इस वक्त न्याय चाह रही है। न्याय चाहे वो आम आदमी पार्टी दे, लगता नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक विश्वास है तो वो इस वक्त बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी ने जो माइलस्टोन्स तैयार किए थे वो सारे के सारे माइलस्टोन्स समय से पहले जो है पूरे हुए हैं। मुझे ये आशा है कि भोगल का कल्याण जो है बीजेपी के आने से हो जाएगा। अच्छा बाबू जी एक बात बताइए, आपकी इस कॉन्स्टिट्यूशन इस विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी आए, पढ़ लड़ते थे, जनता ने समर्थन दिया, दो बार उप मुख्यमंत्री भी बने, विधायक भी बने और एक बड़े ओहदे पर रहे, कई मंत्रालय उनके अधीन रहे। लेकिन दिल्ली में इस सीट पर लोग सोच क्या रहे हैं? जैसे ही मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए, जिनको जनक कहा गया एजुकेशन का, जिन्होंने क्रांति ला दी दिल्ली की शिक्षा नीति में, वो जब आपके यहाँ पर आए तो आप लोगों के मन में क्या आया? शिक्षा में तो मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ हद तक शायद थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन सारे के सारे काम जो है साफ हो गए जब ये सामने शराब का ठेका खुला। इसके लिए यहाँ के लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ ना खुले, लेकिन माने नहीं, ठेका खुल गया। और ऐसे परिवार भी हैं यहाँ पर जिसके परिवार में दो लोग जो है शराब पीने की वजह से चले गए, घर घर में जो है शराब पहुँच गई है। उसके ऊपर वाले मकान बेच के चले गए ये और वहाँ पे कोई रह करके तैयार नहीं होता। क्या कहेंगे भाई साहब, ये शराब की जो नीति थी केजरीवाल साहब की, ये इस चुनाव में बड़ी प्रभावी है क्या? लोग उभर के इसी पर बात कर रहे हैं कि शिक्षा तो बात हो ही रही है, शराब पे भी बात करूँ। सबसे पहले प्रवीण कुमार जी ने एक ठेका अलॉट किया था जंगपुरा बी के अंदर, एक के अंदर भाई के आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया पूरा, हम लोग सब ने मिलके उसके लिए संघर्ष किया, वो बंद हो गया। लेकिन दोबारा इन्होंने ठेका यहाँ खोल दिया। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कितना भीड़ होता है कि शाम को निकलना भारी होता है। आश्रम की जो कनेक्टिविटी है वो ये है, नीचे लोगों का सब कनेक्टिविटी आती है। मंगलवार को यहाँ बाज़ार लगता है, लेडीज़ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, छेड़खानी की जाती है, उनसे कमेंट पास किए जाते हैं। यहाँ आए दिन चाकूबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पी के 2 बजे तक यहाँ पे लोग शराब पी के खड़े रहते हैं, हल्ला मचाते हैं। इतना बुरा हाल है इससे। और ये एक कनेक्टिविटी है भोगला जोड़ने के लिए, जो आश्रम के लोग, काले खां के लोग सब नीचे सबवे से नीचे से यहाँ कनेक्टिविटी में आते हैं। लेकिन यहाँ लोबा निकलना भारी है, लड़कियों का, बच्चों का निकलना भारी है। और दूसरी चीज़, आपने आधार कार्ड के लिए कहा कि यहाँ पर जो रोहिंग्याओं का आधार कार्ड इशू हो रहा है, 140 करोड़ की आबादी इस देश की है, लेकिन 165 आधार कार्ड आज के टाइम में जो ऑन बन चुके हैं। 115 जो 15 करोड़ जो 25 करोड़ आबादी है वो कहाँ से आए हैं आधार कार्ड, किन के बने हैं वो? जबकि हमारे देश की तो मोदी जी कहते 140 करोड़ की आबादी है, तो जो 25 करोड़ की जो आधार कार्ड बने कहाँ हैं वो, किसके हैं? जो रोहिंग्या को फैसिलिटीज मिलती है वो कहाँ जाती है? दिल्ली की जनता चाह क्या रही है इस बार? बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। यहाँ पे आप आए हैं, देखिए आप रोड की हालत देखिए, पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डेवलप के नाम का कुछ बारिश होती है तो आप लोगों की स्थिति क्या रहती है? कम से कम 1.5 से 2.5 फीट पानी रहता है यहाँ पर, 2 से 2.5 फीट पानी रहता है यहाँ पर। आप निकल नहीं सकते यहाँ से। बाइक वाले, कई बार तो मैं स्कूटी से गिरा हूँ, स्कूटी से मैं आता हूँ, मैं वह गिर गया, कोई उठाने वाला ही नहीं है, कोई पानी में घुसेगा ही क्यों, उठाएगा क्यों? 2 दिन तक पानी भरा रहता है, बरसाती पानी 2 दिन तक नाला बैक मार गया था, सबके घरों में कीचड़ भर गई, बेसमेंटों में सारे सबके खत्म हो गए, कागज डॉक्टरों के घर में भर गया, पूरा नाला बैक मार गया था।
पूरा जंगपुरा बी और जंगपुरा ए सारा डूब गया था। बरसात के बाद लेकिन विश्वास नहीं है इस बार मनीष जी नहीं पर। है, विश्वास मनीष पे भी नहीं है, ना केजरीवाल के ऊपर है, विश्वास हमें बीजेपी पर है। क्या कहेंगे भाई साहब, मनीष सिसोदिया जी पर विश्वास है या नहीं है? नहीं है। जो लोग अपनी वहाँ छोड़ के भक्कर आ गया यहाँ पर, वो क्यों आ गया? 9 राउंड पीछे चल रहा था रवि नेगी से। आपने कहा जनक है वो, रवि नेगी ने 9 राउंड पीछे चलाया उनको। वो सोचने मजबूर थे कि पड़पड़गंज के अंदर कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 9 राउंड पीछे चलना डिप्टी सीएम को जो दावेदारी कर रहे थे, रवि नेगी ने 9 राउंड पीछे रखा उनको। लेकिन आज उनको दिखा कि मेरी हार हो रही है और कोई काम नहीं करे, कोई ऐसे विकास के कार्य नहीं करे। जिस मॉडल को बोलते हैं कि एजुकेशन हमने बहुत किया, वो आज वो टीचरें प्रोटेस्ट कर रही हैं जंतर मंतर पर, ठीक है, तख्तियाँ लेके खड़ी हैं कि उनकी 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। क्या कहेंगे सर, ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे या बिजली फ्री, पानी फ्री, जिस पर केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं वही मुद्दा? यही सारे मुद्दे रहेंगे, इन्हीं के आधार पर सरकार बनेगी, क्योंकि लोग इससे पीड़ित रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई मकान नहीं था। जंगपुरा भी जब भी आप होकर आए बता रहे हैं आप, वहाँ पर हर घर के अंदर 7-7 फुट 5-5 फुट पानी था। और ये सब क्यों हुआ? तो क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। ये सब झूठ बोल कर वो अपना बहकाते रहे। इस बार मनीष सिसोदिया को लाके मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। उस जैसे शराब माफिया को यहाँ की जनता किसी भी प्रकार से पसंद नहीं करेगी और उस जैसे शराब माफिया को बहुत बुरी मात हम देने वाले हैं। सांसद जी यहाँ आए थे जब चुनाव निश्चित हुए थे। सांसद जी ने ये, कुछ लोगों ने अपना उनसे सवाल करा कि भाई साहब यहाँ पानी भर गया, बारिश में हमारे बेसमेंट खराब हो गए, वकील आए बहुत सारे यहाँ पर। तो सांसद जी ने जवाब दिया, देखो मैं चुन के अभी आया हूँ, अगली साल बारिश से पहले अगर पानी आएगा तो मुझे बताना। हमारे जो सांसद जी मंत्री बने हैं अपने बहुत, इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया आदमी। जैसे जगमोहन थे ना, इस तरह विकास के पुरुष है, देवता विकास के, बहुत बढ़िया। लेकिन शिक्षा के जनक तो मनीष जी हैं। मनीष सिसोदिया शराब के जनक है, शराब के जनक। बच्चों को मरवा के छोड़ेंगे, गरीब बच्चों को। शराब के जनक कुछ नहीं किया, बच्चे भूखे परेशान हो रहे हैं सब आज की डेट में। भाई साहब, स्कूल में टीचर नहीं है, कोई काम नहीं किया, विश्वास नहीं है, बेकार आदमी के लिए विश्वास नहीं है, बेकार, बिल्कुल जीरो आदमी। तीसरे नंबर पर जनता किसको चुनेगी ये तो चुनाव में देखना होगा। लेकिन आखिरकार 10 सालों में इस दिल्ली का कितना विकास हुआ, और खासकर उस सीट पर मैं मौजूद हूं जिस सीट पर मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। और इस सीट पर आखिरकार जनता जनार्दन की चुनाव से पहले क्या राय है, जनता दिल्ली के केजरीवाल सरकार के विकास पर क्या बोली, उनकी नीतियों पर क्या बोली, फ्री की रेवड़ी पर जनता ने जवाब दिया। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, जंगपुरा विधानसभा, दिल्ली से।